स्टडी एड हो रहा। तो दोस्त हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा में जो कि नोटिफिकेशन आया था 2020 में 2213 पदों के लिए, उसकी तैयारी हम लोग 90+ की कर रहे हैं। तो दोस्त आज ये अपना सेट नंबर 9 होगा और प्रश्न वही होंगे जो सीधे प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग 100 देख रहे हैं। अगर आपको खुद को परखना है तो 75+ लाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। तो दोस्त एक बात और मैं बता दूं तो यहाँ पे 90 to 95% आपके सारे क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग 50 सेट्स देखेंगे। ठीक है, 50 सेट्स यहाँ पे पूरा कराए जाएंगे मेरे भाई। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे कौन थे? तो सीपी रामास्वामी अय्यर थे। कौन थे? सीपी रामास्वामी अय्यर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। तो कौन था? मैसूर था। ठीक है, मैसूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो वो कौन सा शहर था? बढ़ई था, बढ़ई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बढ़ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झंडा गीत किसने लिखा है? तो श्यामलाल पार्षद ने लिखा है। ठीक है, श्यामलाल पार्षद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो पूना समझौता का उद्देश्य दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना था। ठीक है, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजी द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। ठीक है, जेबी कृपलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा कब विभाजित हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। यह दोबारा पुनः 1911 ईस्वी में विभाजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानूनों के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था, वो कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इसकी छत्र छाया में हुआ। तो किसकी छत्र छाया में हुआ था? तो इरविन गांधी समझौता के छत्र छाया में हुआ था। इरविन गांधी समझौता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज थे। रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, वो कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। ठीक है, सी राजगोपालचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध
गुरिल्ला युद्ध को अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वह कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो न्याय का उल्लंघन होगा। ठीक है, न्याय का उल्लंघन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत अवस्थित है, तो भारत उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है और पूर्वी देशांतर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है और देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, पूर्वी देशांतर में है। तो राइट ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन राइट है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हिमालय से काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? तो ताम्र कहां से मिलता है? तो ताम्र क्षेत्री से मिलता है, जबकि स्वर्ण कोलार के क्षेत्र से मिलता है। यह कहाँ है? कर्नाटक में है। लौह कहां से मिलता है? कुद्रेमुख से। और कोयला कहां से मिलता है? झरिया से। ठीक है, झरिया जो कि झारखंड में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्षेत्री, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, सेकेंड और थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र, ठीक है, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो बिटावा टसरैंड में है। ठीक है, बिटावा टसरैंड, या इसी को रैंड पहाड़ी भी बोला जाता है। इसी को नहीं, रैंड पहाड़ी पर भी यह क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के। और भारत में सोना का कहाँ मिलता है? तो कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन हैं, तो कौन है? कांगी, कोलंबिया, यांगटीसी। ठीक है, कांगी, कांगो, यही है कांगो, कांगी नहीं है, कांगो, कांगो, कोलंबिया, यांगटीसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दक्षिण एवं निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? तो दक्षिण एवं पूर्व एशिया में। ठीक है, दक्षिण एवं पूर्व एशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे, कब हुए थे? तो यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर याल्टा सम्मेलन में हुआ था। कब हुआ था? याल्टा सम्मेलन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1991 को। देखिए, ये 26 दिसंबर 1991 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति थे, तो कौन थे? जेराल्ड फोर्ड थे। इनका पूरा नाम जेराल्ड फोर्ड था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जेराल्ड फोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? तो दी हेग, नीदरलैंड में है। ठीक है, दी हेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? तो राज्यों के राज्यपाल, ये देख लीजिए, ये मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं, राज्यों के राज्यपाल पहले होंगे,
राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राज्यों के राज्यपाल, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल की भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भारत के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा है। ठीक है, राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अधिकारी कौन नहीं होता है? तो कौन नहीं होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के सचिव नहीं होते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के सचिव नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वित्त आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसको जाता है? तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। ठीक है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश राज्य में बिहार के कृषक वर्ग को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है? तो पंचमुखी वर्गीकरण की श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, पंचमुखी वर्गीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस संशोधन में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द को भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। सॉरी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 42वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आते हैं। ठीक है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। चलिए नेक्स्ट, एस्परांटो क्या है? तो एस्परांटो स्पेन का एक बंदरगाह नगर है। ठीक है, क्या है? स्पेन का एक बंदरगाह नगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? तो ये टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कब शून्य होगा? देखिए यहाँ शून्य 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 होगा, दिया हुआ है। लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा भाई। और कब शून्य हो जाएगा? तो देखिए भाई, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे जाते समय शून्य होगा। ठीक है, नीचे जाएगी तो शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, भार बदल जाएगा पर द्रव्यमान नहीं बदलेगा। शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय, ठीक है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के प्रयोग में किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है,
अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इथाइल अल्कोहल है। क्या है? इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, धातु है, वो धातु कौन सी है? तो वो धातु निकेल है। ठीक है, निकेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ठीक है, यह अभिक्रिया कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विकास का कारण है। तो विकास का कारण पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। ठीक है, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य अवशेषी अंग नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? ये है, ये भी है, ये देखिए ये अवशेषी अंग नहीं है। सामने वाले चपटे दांत कृंतक जिसे बोला जाता है, ये अवशेषी अंग नहीं है, बाकी सब अवशेषी अंग है। वर्मिफॉर्म, अपेंडिक्स, ये सब अवशेषी अंग है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सामने वाले चपटे दांत जिसे कृंतक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्करों में सबसे मीठी है तो सुक्रोज। ठीक है, शक्करों में सबसे मीठी कौन है? तो सुक्रोज है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, तो इन सारों के लिए है, इन सभी के लिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को पृथक हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संगठन के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे? तो मार्च 1997 में हुआ था, मार्च 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 18 मई 1974 को किया था। ठीक है, 18 मई 1974। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक अधिसंरचना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो तार संचार को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है? तो ये देखिए राजस्थान है, ये पंजाब का लीजिएगा, ये बिहार, ये हरियाणा का किसी अन्य देश के साथ भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है? तो एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जा सकती है, एकीकृत समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? तो कौन सी नहीं जाति थी? कौन सी वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? तो कुर्मी नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए कुर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था? आर्थिक स्थिति को। ठीक है, आर्थिक स्थिति को। चलिए नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 को हुआ था। ठीक है, मार्च 1929 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहां से? तो धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, धौलावीरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अंगुत्तर निकाय। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां पर थी? तो वैशाली में थी। ठीक है, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की
विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है, वह कौन है? तो विशाख दत्त है। ठीक है, विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो स्रोत कौन सा है? इंडिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा किया गया था, उदयन। चलिए, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो पाली थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है, तो सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। ठीक है, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। ठीक है, सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पुण्यता पुण्यतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो चौधरी होता था। कौन होता था? चौधरी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मददे मास इंगित करता है, तो मददे मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को इंगित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो अब्दुस समद के द्वारा किया गया है, अब्दुस समद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। ठीक है, उच्च तटकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। ठीक है, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ? तो वो कौन से थे? तो लॉर्ड लिनिथगो थे। ठीक है, ठीक है, लॉर्ड लिनिथगो। राइट आंसर लॉर्ड लिनिथगो थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव से उबरने में, ठीक है, उबरने में मदद करने के लिए 3.7 बिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की है? तो मलेशिया किया है, मलेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? तो 14 साल बाद। ठीक है, 14 साल बाद फिर से वो अपना राष्ट्रीय चुनाव आयोजित, फिर से क्या वो पहला अपना राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करेगा? ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश की सरकार में ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी गई है? तो ब्रिटेन, ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हावर क्रेन की आपूर्ति की है? ठीक है, तो 2। ठीक है, 2। राइट आंसर 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? तो अमेरिका दिया है। ठीक है, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? तो रूस किया है। ठीक है, रूस किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अमेरिकी की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो माला अडिंगा को, माला अडिंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय निशानेबाज ने, ठीक है, किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया? तो सौरभ चौधरी किया है, सौरभ चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो संदीप अग्रवाल को किया है। किसको किया है? संदीप अग्रवाल को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? तो 2.3%, 2.3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? तो किसको किया है? क्यूबा को किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्यूबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, टॉमटम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा रहा है? तो मास्को रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मास्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? ठीक है, तो नई नीति नई पर्यटन नीति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, नई पर्यटन नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने चीन की झिजियांग प्रांत में, ठीक है, झिजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अमेरिका लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डैश बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 2 करोड़ रुपए का। चलिए 2 करोड़ रुपए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के किस राज्य में बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गोवा ऐसा कर दिया है भाई, गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं? तो ऐसा कोई भी नहीं है, कोई नहीं। चलिए दोस्तों, यहाँ अपना सेशन समाप्त होता है। तो दोस्त, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए तो